नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे भगवान के उपदेश का उपसंहार और उनका द्वारिका गमन। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, यदि कोई ब्राह्मण परदेश गया हो और वहीं काल की प्रेरणा से उसका शरीर छूट जाए तो उसकी प्रेत क्रिया किस प्रकार संभव है? भगवान ने कहा, राजन, यदि किसी अग्निहोत्री ब्राह्मण की इस प्रकार मृत्यु हो जाए तो प्रेत कल्प में बताए अनुसार उसकी काष्ठमय प्रतिमा बनवानी चाहिए। वो काष्ठ पलाश का ही होना उचित है। मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां बताई गई हैं। उन सब की शास्त्रोक्त रीति से कल्पना करके उसे प्रतिमा का दाह करना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, जो भक्त तीर्थ यात्रा करने में असमर्थ हो उन सबको तारने के लिए कृपया किसी विशेष तीर्थ का धर्मानुसार वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, सामवेद का गायन करने वाले विद्वान कहते हैं कि सत्य सब तीर्थों को पवित्र करने वाला है। सत्य बोलना और किसी जीव की हिंसा न करना ये तीर्थ कहलाते हैं। तप, दयाशील, थोड़े में संतोष करना ये सद्गुण भी तीर्थ रूप ही है। प्रतिव्रता नारी, संतोषी ब्राह्मण और ज्ञान को भी तीर्थ कहते हैं। मेरे और शंकर के भक्त, सन्यासी, विद्वान और दूसरों को शरण देने वाले पुरुष भी तीर्थ ही हैं। जीवों को अभयदान देना भी तीर्थ ही कहलाता है। मैं तीनों लोकों में उद्वेग शून्य हूँ। दिन हो या रात मुझे कभी किसी से भी भय नहीं होता। देवता, दैत्य और राक्षसों से भी मैं नहीं डरता, परंतु शूद्र के मुख से जो वेद का उच्चारण होता है उससे मुझे सदा ही भय बना रहता है। इसलिए शूद्र को मेरे नाम का भी प्रणव के साथ उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेदवेत्ता विद्वान इस संसार में प्रणव को सर्वोत्कृष्ट वेद मानते हैं। शूद्र मुझ में भक्ति रखते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करे ही उनका परम धर्म है। द्विजों की सेवा से ही वे परम कल्याण के भागी होते हैं। इसके सिवा उनके उद्धार का दूसरा कोई उपाय नहीं है। राग, द्वेष, मोह, कठोरता, क्रूरता, शठता, अधिक काल तक पैर रखना, अधिक अभिमान, सरलता का अभाव, झूठ बोलना, निंदा करना, चुगली खाना, अत्यंत लोभ करना, हिंसा, चोरी, झूठ मूठ अपवाद लगाना, धोखा देना, क्रोध, लालच, मूर्खता, नास्तिकता, भय, आलस्य, अपवित्रता, कृतघ्नता, दंभ, जड़ता, कपट और अज्ञान, ये समस्त दुर्गुण शूद्र के उत्पन्न होते ही उसमें प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने शूद्रों को उत्पन्न करके उनके लिए द्विजों की सेवा रूप धर्म का उपदेश किया। द्विजों की भक्ति से शूद्र के तामस भाव नष्ट हो जाते हैं। शूद्र भी यदि भक्तिपूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा जल अर्पण करता है तो मुझके भक्तिपूर्वक दिए हुए उपहार को सादर शीश चढ़ाता हूँ। संपूर्ण पापों से युक्त होने पर भी यदि कोई ब्राह्मण सदा मेरा ध्यान करता है तो वो अपने संपूर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है। विद्या और विनय से संपन्न तथा वेदों के पारंगत विद्वान होने पर भी जो ब्राह्मण मुझ में भक्ति नहीं रखता वे चांडाल के समान है। जो द्विज मेरा भक्त नहीं है उसके दान, तप, यज्ञ, होम और अतिथि सत्कार ये सब व्यर्थ हैं। पांडुनंदन, जब मनुष्य समस्त स्थावर जंगम प्राणियों में एवं मित्र अथवा शत्रु में समान दृष्टि कर लेता है उस समय वो मेरा सच्चा भक्त होता है। क्रूरता का भाव, हिंसा, सत्य, सरलता तथा किसी भी प्राणी से द्रोह न करना, यह मेरे भक्तों का व्रत है। जो मनुष्य मेरे भक्त को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करता है वो चांडाल ही क्यों न हो उसे अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है। फिर जो साक्षात मेरे भक्त हैं, जिनके प्राण मुझ में ही लगे रहते हैं तथा जो सदा मेरे ही नाम और गुणों का कीर्तन करते हैं, वे यदि लक्ष्मी सहित मेरी विधिवत पूजा करते हैं तो उनकी सद्गति के विषय में क्या कहना है। अनेकों हजार वर्षों तक तपस्या करने वाला मनुष्य भी उस पद को प्राप्त नहीं होता जो मेरे भक्तों को अनायास ही मिल जाता है। इसलिए राजेंद्र, तुम सदा सजग रहकर निरंतर मेरा ही ध्यान करते रहो। इससे तुम्हें सिद्धि की प्राप्ति होगी और तुम परम पद का साक्षात्कार कर सकोगे। जो व्यर्थ की बातें बकते रहते हैं वे मेरे भक्त नहीं शूद्र हैं, किंतु जो वास्तव में मेरे भक्त हैं वे जन्म से शूद्र होने पर भी वास्तव में शूद्र नहीं हैं। भगवत भक्त ब्राह्मण के ही समान माने गए हैं। जो द्वादश शास्त्र मंत्र के तत्व का ज्ञाता और निरंतर पंचयाम सेवा विधि को जानने वाला वो उत्तम भक्त है। जो होता बनकर ऋग्वेद के द्वारा अध्वर्यु होकर यजुर्वेद के द्वारा उद्गाता बनकर परम पवित्र सामवेद के द्वारा तथा अथर्ववेदीय द्विजों के रूप में जो अथर्ववेद के द्वारा हमेशा मेरी स्तुति किया करता है वह भगवत भक्त माने गए हैं। यज्ञ वेदों के अधीन है और देवता यज्ञ तथा ब्राह्मणों के, इसलिए ब्राह्मण देवता हैं। किसी का आश्रय लिए बिना कोई ऊंचे नहीं चढ़ सकता, अतः सबको किसी प्रधान आश्रय का सहारा लेना चाहिए। देवता लोग भगवान रुद्र के आश्रय में रहते हैं। रुद्र ब्रह्मा जी के आश्रित हैं और ब्रह्मा जी मेरे आश्रय में रहते हैं, किंतु मैं किसी से आश्रित नहीं हूँ। मेरा कोई आश्रय नहीं है, मैं ही सबका आश्रय हूँ।
राजन, इस प्रकार ये उत्तम रहस्य की बातें मैंने तुम्हें बताई हैं क्योंकि तुम धर्म के प्रेमी हो। अब तुम इस उपदेश के ही अनुसार आचरण करो। ये पवित्र आख्यान पुण्यदायक एवं वेद के समान मान्य है। जो मेरे बताए हुए इस वैष्णव धर्म का प्रतिदिन पाठ करेगा उसके धर्म की वृद्धि होगी और बुद्धि निर्मल, साथ ही उसके समस्त पापों का नाश होकर परम कल्याण का विस्तार होगा। यह प्रसंग परम पवित्र, पुण्यदायक, पापनाशक और अत्यंत उत्कृष्ट है। सभी मनुष्यों को, विशेषतः श्रोत्रिय विद्वानों को श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इसे सुनाता और पवित्र चित्त होकर सुनता है वो निश्चय ही मेरे सायुज्य को प्राप्त होता है। मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाला जो भक्त पुरुष श्राद्ध में इस धर्म का श्रवण करता है उसके भीतर इस ब्रह्मांड के प्रलय होने तक सदा तृप्त बने रहते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय साक्षात विष्णु स्वरूप जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के मुख से भागवत धर्मों का श्रवण करके इस अद्भुत प्रसंग पर विचार करते हुए ऋषि और पांडव लोग बहुत प्रसन्न हुए और सबने भगवान को प्रणाम किया। धर्मनंदन युधिष्ठिर ने तो बारंबार गोविंद का पूजन किया। देवता, ब्रह्मर्षि, सिद्ध, गंधर्व, अप्सराएं, ऋषि, महात्मा गुह्यक, सर्प, महात्मा वाल्कील्य, तत्वदर्शी, योगी तथा पंचयाम उपासना करने वाले भगवत भक्त पुरुष जो अत्यंत उत्कंठित होकर उपदेश सुनने के लिए पधारे थे, इस परम पवित्र वैष्णव धर्म का उपदेश सुनकर तत्क्षण निष्पाप एवं पवित्र हो गए। सब में भगवत भक्ति उमड़ आई। फिर उन सब ने भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और उनके उपदेश की प्रशंसा करके कहा, भगवान, अब हम द्वारिका में पुनः आप जगत गुरु का दर्शन करेंगे। यूं कहकर सब ऋषि प्रसन्नचित्त होकर देवताओं के साथ अपने अपने स्थान को चले गए। उनके चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी सहित दारुक को याद किया। सारथी दारुक पास ही बैठा था। उसने निवेदन किया, भगवान, रथ सज्ज है, आप पधारिए। यह सुनकर पांडवों का मुंह उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर आंसू भरे नेत्रों से पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की ओर एकटक देखने लगे, किंतु अत्यंत दुखी होने के कारण कुछ बोल न सके। भगवान कृष्ण भी उनकी दशा देखकर दुखी से हो गए तथा उन्होंने कुंती, धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर, द्रौपदी, महर्षि व्यास और अन्य ऋषियों एवं मंत्रियों से विदा लेकर सुभद्रा तथा पुत्र सहित उत्तरा की पीठ पर हाथ फेरा और आशीर्वाद देकर वे उस राजभवन से बाहर निकले। फिर शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम वाले 4 घोड़ों से जुते हुए अपने रथ पर सवार हो गए। उस समय कुरुदेश के राजा युधिष्ठिर भी प्रेमवश भगवान के पीछे पीछे स्वयं भी रथ पर जा बैठे और दारुक को सारथी के स्थान से हटाकर उन्होंने घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में ले ली। फिर अर्जुन भी रथ पर आरूढ़ होकर स्वर्ण दंड युक्त विशाल चमर हाथ में लेकर दाहिनी ओर से भगवान के मस्तक पर हवा करने लगे। इस प्रकार महाबली भीम भी रथ पर जा चढ़े और भगवान के ऊपर छत्र लगाए खड़े हो गए। वो छत्र 100 कमानियों से युक्त तथा दिव्य मालाओं से सुशोभित था। उसका दंड वैदुर्य मणि का बना हुआ था तथा सोने की झालरें उसकी शोभा बढ़ा रही थी। नकुल और सहदेव भी अपने हाथों में सफेद चंवर लिए रथ पर सवार हो गए और भगवान के ऊपर डुलाने लगे। इस प्रकार युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने श्री कृष्ण का अनुसरण किया। 3 योजन अर्थात 24 मील तक चलने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों में पड़े हुए पांडवों को गले से लगाकर विदा किया और स्वयं द्वारिका को चले गए। इस प्रकार भगवान को प्रणाम करके जब पांडव घर लौटे तो सदा धर्म में तत्पर रहकर कपिला आदि गौओं का दान करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को बारंबार याद करके वे मन ही मन उनकी सराहना करते थे। धर्मात्मा युधिष्ठिर ध्यान द्वारा भगवान को अपने हृदय में विराजमान करके उन्हीं के भजन में लग गए, उन्हीं का स्मरण करने लगे और योग युक्त होकर भगवान का यजन करते हुए उन्हीं के पारायण हो गए। जन्मेजय, इस प्रकार प्राचीन वैष्णव धर्म का ये उपदेश मैंने तुम्हें सुना दिया। ये परम पवित्र और पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के बताए हुए इस धर्म का निरंतर श्रवण करते रहो। इसी से तुम विष्णु के परम धाम को जा सकते हो। उनकी प्राप्ति के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं हो सकता। धन्यवाद। यहाँ पर आश्वमेधिक पर्व समाप्त होता है। आगे हम सुनना प्रारंभ करेंगे आश्रम वार्षिक पर्व।